था ओवरव्यू में। तो दूसरा टॉपिक था हमारे पास पदार्थ। क्या था? पदार्थ। तो थोड़ा इसको समझते हैं भाई, पदार्थ होता क्या है एक्चुअल में। पदार्थ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर। ये वो वाला मैटर नहीं है जो लड़ाई फड़ाई वाला हो जाता है, ये मैटर पदार्थ को बोलते हैं। सही, क्या बोलते, किसको बोलते हैं? मैटर पदार्थ को बोलते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन सिंपल सा फंडा, वो पहले डेफिनेशन लिख लेना है इसको जब समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसकी हो जाती है संसार की हर वस्तु, संसार की हर वस्तु जिसमें जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है तथा स्थान लेते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, किताब, मानव, पेन आदि। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल सा ये, आपको डेफिनेशन थोड़ी समझ में आ रही होगी। देखो, संसार की हर वह वस्तु, यहाँ पर जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, क्या हो? द्रव्यमान हो, और तथा क्या घेरती हो? स्थान घेरती हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहलाती है। कहने का मतलब सिंपल सा, जैसे कि ये दो शब्द हैं हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो हमारे पास क्या है? स्थान, और एक क्या है हमारे पास? द्रव्यमान। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों। ठीक है, एक तो द्रव्यमान है हमारे पास और एक स्थान है। तो इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं द्रव्यमान को, कि भाई द्रव्यमान का मतलब क्या होता है। देखो, अभी तुम द्रव्यमान ऐसे मान के चलो, एक तरीका से मान के चलो, खाली वजन है। क्या है? वजन। जैसे कि भाई संसार में कोई भी वस्तु सही, या कोई भी प्राणी सही, या कोई भी इंसान सही, पशु सही, नर सही, नारी सही, कोई भी सही, वहाँ पर क्या होता है? उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? वजन होगा, मतलब द्रव्यमान होगा। सही ना? वजन और द्रव्यमान में अंतर बताऊंगा क्या होता है। सही है, देखो ऐसे समझो, जैसे कि चलो हम रिपीट बता देना कि द्रव्यमान तथा वजन में अंतर क्या होता है। देखो, द्रव्यमान और वजन में थोड़ा अंतर समझते हैं। सही, क्या अंतर होता है? तो यहाँ पर एक बात समझो, इसको इंग्लिश में मास बोलते हैं, इसको वेट बोलते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट, थोड़ा इसको करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, द्रव्यमान, देखो जैसे कि मान के चलो, तुमने एक मैथ में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैथ में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसमें हमने एक दो प्रकार की चीज़ें पढ़ रखी हैं। कौन कौन सी हैं वो? एक तो हमारे पास होता है वेरिएबल, और एक होता है कांस्टेंट। देखो यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, वेरिएबल्स का मतलब होता है चर। क्या होता है? चर। और कांस्टेंट का मतलब होता है अचर। ये पढ़ रखे होंगे आपने दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में। तो यहाँ पर क्या होता है? चर तथा अचर पढ़ रखे होंगे। तो चर का मतलब क्या होता था? वेरिएबल्स का मतलब क्या होता था? जो कि कभी बदलता हो, जैसे कि एक्स, वाई, जेड। ये हमारे पास क्या होते थे? वेरिएबल्स, मतलब कि चर जो बदलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल्स। और कांस्टेंट क्या होते हैं? जो कभी ना बदलें, जैसे कि फिक्स वैल्यू हो, जैसे कि 2। क्या है? 2। अब जैसे कि 2 कांस्टेंट है, मतलब अचर। अगर मैं 2 यहाँ पृथ्वी पे बोलूँ तो क्या बोलूँगा? 2 बोलूँगा। अगर मैं इस पृथ्वी से बाहर हूँगा तब भी क्या बोलूँगा? 2 बोलूँगा। तो कहने का मतलब 2 की जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी सदैव। यहाँ पर भी 2 है, मार्स पर भी 2 होगी, और कहीं पे भी चली जाइए, पाकिस्तान में चलिए, अमेरिका में चलिए, सदैव क्या रहेगी? 2 रहेगी। लेकिन एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहती है? चेंज होती रहेगी। एक्स की वैल्यू आप 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, वो क्या रहेगी? चेंज होती रहती है। सही है ना? तो एक्स और वाई और जेड की तीनों की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। लेकिन जो हमारे पास कांस्टेंट होता है, या बोल सकते हैं अचर होता है, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। उसकी वैल्यू क्या रहती है? फिक्स रहती है। सही है, फिक्स रहती है। तो ऐसे ही हमारे पास क्या होता है? वजन और द्रव्यमान में अंतर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? जो हमारे पास जो द्रव्यमान वाला कॉन्सेप्ट है, वो क्या होता है? हमारे पास चर के अचर के समान काम करता है। किसके समान? अचर के समान होता है। तो कहने का मतलब है, ये जो द्रव्यमान होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि मान के चलो हमारे पास, और ये हमारे पास किसकी करता है? चर का करता है। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान के चलो हमारे पास, तुम यहाँ पे देखो एक चाँद है, ठीक, क्योंकि मून मान के चलना, चाँद है जिसको इंग्लिश में मून बोलते हैं। तो हमारे पास एक मून है, चाँद है। अगर कोई व्यक्ति है, सही समझना ध्यान से, कोई व्यक्ति है, तो आपने क्या डेफिनेशन उतार ली होगी ना, इसको साफ कर देना थोड़ा। देखो, कोई व्यक्ति है, और वो व्यक्ति है का है, उसमें जो उसका जो वजन है वो हमारे पास कितना है? 60 kg। और उसका हमने द्रव्यमान नापा, वो भी कितने का? 60 kg। मान के चलो हमने रैंडम वैल्यू कोई भी ले ली है, 60 kg। सही है,
दोनों की यूनिट सेम होती है, केजी भी उसकी होती है और केजी भी उसकी होती है, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं यहाँ पे वजन कितना उसमें 60 किलो है, द्रव्यमान उसमें कितना है 60 किलो है। अच्छा ये देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो व्यक्ति है वो चांद पे गया, कहाँ पे गया, चांद पे गया, ठीक है, चांद पे गया। तो जैसे ही वो चांद पे जाएगा, जैसे ही वो चांद पे जाएगा तो उसका जो द्रव्यमान है वो तो फिक्स रहेगा, वो 60 केजी है तो 60 केजी रहेगा, वो कभी फिक्स मतलब बदल नहीं सकता। द्रव्यमान है उसमें 60 किलो है तो 60 किलो ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं करूँ वजन की, किसकी बात करूँ, वजन, वजन किसकी बात करें, वजन की, तो वजन जो हमारे पास 60 केजी है तो वो 60 केजी से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है हम 1/6 इंटू कोई भी वजन हो, कोई भी वजन होता है हमारे पास वो हम निकाल सकते हैं। कैसे, ये हमारे पास जो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तरीक़ा से वजन आ जाएगा उसका चंद्रमा पर, वजन, वजन चंद्रमा पर, ठीक, चंद्रमा। अगर तुम्हें चंद्रमा पर वजन निकालना है अपना तो 1/6 इंटू मतलब एक तरीक़ा से वजन से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे लिख लेना इसको साफ तरीक़ा से, वजन से, वजन। यहाँ पर जैसे ही हम जितना होगा वजन तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं थोड़ा सा, 1/6, ठीक है, वजन कितना हमारे पास, कितना 60 है, तो यहाँ से देखो 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ पे कुछ 10 केजी आ जाएगा, ठीक है। तो उसका जो वजन होगा चंद्रमा पे वो कितना होगा, 10 किलो होगा। तो कहने का मतलब इसमें से फंडा ये है, जो द्रव्यमान होता है हमारा, जो मास होता है हमारे पास वो कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन जो वजन होता है वो क्या रहता है, चेंज होता रहता है। मतलब कि अगर मेरा 60 किलो वजन है, अगर मैं चंद्रमा पे चला गया तो मेरा चंद्रमा पे वजन कितना हो जाएगा, 10 केजी, लेकिन मेरा द्रव्यमान की बात करूं वो कितना रहेगा, 60 केजी के 60 केजी रहेगा, वो चेंज कभी नहीं होता, फिक्स रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपको ये अंतर समझ में आया हो कि द्रव्यमान तथा वजन में अंतर क्या होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। द्रव्यमान तथा संसार की हर वह वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है तो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। तो मैंने तुम्हारा डेफिनेशन लिखोगे, थोड़ा समझ लो उसको, द्रव्यमान और एक दूसरा वर्ड था वजन, इस थोड़ा वजन बोल सकते हो, एक था स्थान। ये दो शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, स्थान और वजन। तो कोई भी अगर ये दो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, कोई भी पदार्थ ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, कहने का मतलब उसमें द्रव्यमान भी है, मतलब वजन भी है और स्थान भी घेर रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, पदार्थ कहलाएगी। अब जैसे कि मान के चलो हमारे पास ये है मार्कर है, ये मार्कर में कुछ ना कुछ भाई मैं इसको तोलूंगा तो क्या होगा, वजन होगा कुछ ना कुछ, और इसको मैं यहाँ टेबल पे रखूंगा तो उसमें कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा। तो कहने का मतलब ये क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। आप हो, ठीक है, आप हो तो आप में कुछ ना कुछ भाई वजन है तो तुम क्या कहलाओगे, पदार्थ कहलाओगे। ये बोर्ड है वो भी क्या, पदार्थ है। ये मेज है, मतलब जितनी भी आपके आसपास वस्तुएं देख रही हैं, ऑलमोस्ट जितनी भी आपके आसपास वस्तु दिख रही हैं तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास सब पदार्थ हैं, ठीक है। अच्छा हमने ये भी समझ लिया कि भाई पदार्थ क्या होते हैं, जिनमें कुछ द्रव्यमान होता है स्थान गिरती है, वो क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। तो सही है। अब यहाँ पर एक बात आती है, क्वेश्चन आता है दिमाग में कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो पदार्थ नहीं होती है, क्या नहीं होती है, पदार्थ नहीं होती। ऐसी कौन सी वस्तु जब बोल सकते हैं जो पदार्थ की कैटेगरी में नहीं आता। तो बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सोचो कि ऐसी कौन सी चीज़ है यार जिसमें वजन ना हो, मतलब द्रव्यमान ना हो या वजन ना हो और ना वो स्थान घेरती हो। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, थोड़ा वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस चीज़ में, ठीक है। तो आई होप आपने करा होगा जो मैंने बोला है। अच्छा नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें पदार्थ की कैटेगरी में नहीं आती है। तो जो पहली चीज़ होती है वो होती है हमारे पास प्रकाश। क्या होता है, प्रकाश, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया, लाइट। क्या बोलते हैं, लाइट। सही आंसर दिया तुमने, लाइट, LIGHT, सही है, लाइट। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास प्रकाश को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइट। तो जो हमारे पास ये जो प्रकाश है तुम ऑब्जर्व करोगे, जैसे कि यहाँ सामने से लाइट आ रही है, मेरे पास प्रकाश आ रहा है, तो वो स्थान गिर रहा है कहीं, तो अपने दिमाग से सोचो, स्थान गिर रहा है कहीं, नहीं स्थान नहीं गिर रहा बिल्कुल। अच्छा उसमें कुछ वजन है, नहीं वजन भी नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास पदार्थ की कैटेगरी में नहीं आएगा। अच्छा दूसरी की बात करें हम, दूसरी हमारे पास हो जाती है आवाज़। आवाज़ बोले तो साउंड, जो मैं बोल रहा हूँ तुम तक मेरी आवाज़ जा रही है, उसमें
क्या होता है उसमें हमारे पास वो पदार्थ की कैटेगरी में नहीं आता, जैसे हम साउंड भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी की प्रॉपर्टी की बात कर ले, तीसरी कौन सी चीज़ है, जितने भी हमारे अंदर भाव होते हैं, भाव को हम इंग्लिश में बोलते हैं इमोशन, सही। जितने भी हमारे क्या होते हैं इमोशंस, इमोशंस जैसे कि आपको गुस्सा आ रहा है, सही है ना, आपके किसी ने ना कि जो अपने रात भर होमवर्क किया, ठीक है, होमवर्क किया मतलब फेयर बनाई एकदम साइंस की, और तुम जैसे ही स्कूल में गए तो तुम्हारे दोस्त ने क्या किया, उसको फाड़ दिया, तुम्हारी पूरी रात की मेहनत बेकार, तो आपको क्रोध आएगा, तुरंत ही गुस्सा आएगा। तो जो गुस्सा आएगा तुम्हें, उसमें कुछ वजन होगा या वो स्थान घेरेगा, नहीं घेरेगा ना। तो भाव, जितने भी हमारे भाव होते हैं, जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं, उनमें क्या नहीं होता, वजन नहीं होता, उसमें कुछ द्रव्यमान नहीं होता। तो हम कह सकते हैं वो पदार्थ की कैटेगरी में नहीं आएंगे, सही है। अच्छा, आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ हमारे पास संसार की हर वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग मी एंड नमस्कारम। Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.